हम इस वक्त एक किराए की इमारत के बाहर खड़े हैं। ये रेंटल अपार्टमेंट है और जो लोग कनाडा आते हैं उन्हें शुरू में किसी रेंटल अपार्टमेंट में किराए के अपार्टमेंट में रहना होता है या कोई हाउस किराए पे लेना होता है। और बाज़ औक़ात जिनकी माली हालत थोड़ी कमज़ोर होती है या इनका बजट महदूद होता है, वो हाउस के नीचे का हिस्सा जो ज़ेर ज़मीन होता है यानी कि बेसमेंट, वो सस्ते में किराए पे ले लेते हैं। अपार्टमेंट आम तौर पर आजकल यहाँ पर टोरंटो जैसे शहर में या उसके आसपास जो इलाके हैं, मिसिसागा, ओकविल, पिकरिंग, ऑशवा वगैरह, वहाँ 2800 से लेकर 3000 या 3200 में अपार्टमेंट अच्छा किराए पे मिल जाता है या इससे कुछ कम ज़्यादा में। और हाउस भी 3000 से लेकर $3500 माहाना किराए पे मिलते हैं, जबकि बेसमेंट के किराए अमूमन 1800 से लेकर 2200-2300 में होते हैं। और बेसमेंट भी एक कंप्लीट घर की तरह होता है, उसमें 2 कमरे होते हैं, वाशरूम होता है और गाड़ी पार्किंग की जगह होती है बाहर, बस वो थोड़ा सा ज़मीन के नीचे होता है। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ कनाडा आते हैं किसी भी मुल्क से और 1-2 साल गुजारने के लिए या हमेशा रहने के लिए, जिस भी हिस्से भी आते हैं, उसके लिए जो आप किराए पे घर लेंगे उसमें क्या क्या मराहिल दरपेश हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना होगा, बल्कि रिसर्च से भी पहले सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरत का तयन करना होगा कि आपको किस किस्म के घर की या किस नेबरहुड में किराए पे रहना चाहिए। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं, आपकी जॉब वहाँ पे करीब पे होगी नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं होगी शुरू में, वहाँ बसें आती हैं कि नहीं, वहाँ रेलवे स्टेशन है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप किसी इलाके को टारगेट करते हैं। आम तौर पे लोग उन इलाकों में रहना चाहते हैं जहां उनके अजीज़ रिश्तेदार या कोई दोस्त अहबाब हों, क्योंकि शुरू के दिनों में उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है और शुरू के दिनों में वो पूछ कर, मुलाकातें कर के, और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो उसको आवाज़ दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पहले से रिसर्च कर लें कि आपको स्कूल, कॉलेज या मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, हाई लेवल स्कूल जो भी चाहिए होगा वो उसकी ज़रूरत के लिहाज से, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट की आपकी ज़रूरत, फिर आपको बड़ा कितना चाहिए, आपको 1 कमरे का चाहिए, आपको 2 कमरे का चाहिए या आपको 3 कमरे का घर चाहिए। ये चीज़ें शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप फिर तलाश शुरू करते हैं, सर्च करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, zillow.ca में देखते हैं, क्रेगलिस्ट में देखते हैं, फेसबुक के मार्केट प्लेस पे देखते हैं या आसपास के मसाजिद और देसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके उनके नोटिस बोर्ड वगैरह पे जाके देखते हैं कि किराए में कहाँ कहाँ जगह अवेलेबल है। जब आपको चीज़ मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए और तयन हो जाए कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको इस बिल्डिंग में लेना है, आपकी बिल्डिंग पसंद आती है, तो आप इसके मैनेजर से फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेंगे कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आना चाहता हूँ, और वो बता देगा आपको फ़ोन पे कि दस्तयाब है कि नहीं। अगर दस्तयाब है तो वो आपको अपॉइंटमेंट देगा और आप जाके मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद वो आपको दिखा देगा अपार्टमेंट। अगर आपको वो ठीक लगता है तो फिर आपको और उस बिल्डिंग की मैनेजमेंट को एक मुआहदा करना होगा, और मुआहदे में ये चीज़ें होंगी कि आप कुछ डिपॉजिट रखवाएंगे, उसको किस तारीख़ तक किराया देना होगा, किराए के अलावा भी कोई चीज़ शामिल है कि नहीं है, और क्या क्या बिल्डिंग के उसूल व ज़वाबित हैं, इन चीज़ों को समझना होगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, वो आपसे आपकी माली हालत का तयन करने के लिए या देखने के लिए कि आप किराया दे भी सकते हैं कि नहीं, कहीं आप उसके लिए कोई दर्द-सर तो नहीं हो जाएंगे, तो वो मालूम करेगा कि आप कहाँ से किराया पे करेंगे, आपका ज़रिया आमदनी क्या है। आम तौर पर वो जॉब लेटर ज़रूर मांगते हैं कि आप काम करते हैं, कहीं से पैसे कमाते हैं या कोई और चीज़। तो नए लोगों को शायद मुश्किल हो जॉब लेटर लेने में, शुरू में उनको जॉब नहीं मिलती है, तो शायद को गारंटर से आपके कोई दोस्त अहबाब अगर उस पर साइन कर देंगे कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं और आप मेरा नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं, तो शायद ये मरहला आपका आसान हो जाए। और इस तरह आप एक रेंटल बिल्डिंग में या किसी कंडोमिनियम में किसी रियल एस्टेट के तवस्सुत से भी और बराह रास्त भी जाकर एक जगह किराए पर हासिल कर सकते हैं। जितने दिनों का आप वो मुआहदा करेंगे उससे पहले आप खाली नहीं कर सकते हैं, और वो मुद्दत पूरी होने के बाद दूसरा किरायानामा बन सकता है जिसमें किराया भी बढ़ सकता है। और अगर आपको जगह छोड़नी होगी तो आपके किरायानामे में लिखा होगा कि कितने दिन का नोटिस है। और इससे हटकर आपको देखना होगा कि पार्किंग उसमें शामिल है कि नहीं है, पार्किंग कैसी है, आपको कितनी चाबियां मिलेंगी, मेल बॉक्स कहाँ होगा और इस तरह की दूसरी चीज़ें। हर चीज़ का इत्मीनान करने के बाद
फूंक बजा के जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आप ऐसे किसी अपार्टमेंट में जाकर अपनी रहाइश का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आपने घर लिया शुरू में तो घर में कुछ थोड़े से मामलात मुश्किल भी हो सकते हैं। अगर बर्फ़ गिरी बाहर तो वो आपको हटानी होगी। आपको याद रखना होगा कि किस दिन किस किस्म का कचरा बाहर टोकरी रखनी होती है, और अगर आप गलत टोकरी रख देंगे तो वो उस दिन म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आके वो कचरा नहीं उठाएगी। और इसी तरह आपको घर के बाहर जो घास है वो खुद काटनी होगी या कटवानी होगी। तो घर में रहना उसको थोड़े अरसे के बाद अगर आप घर पे रहें तो वो बेहतर है। शुरू में आपके लिए अपार्टमेंट ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। इससे हटते हुए लोग ये भी देखते हैं कि वो अगर उनके पास शुरू में गाड़ी नहीं है तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि रेलवे स्टेशन बसों के साथ, और बसें और सबवे आपस में जुड़ी होती हैं। अगर वहाँ से रेलवे की लाइन नहीं भी गुजरती तो बसें किसी न किसी स्टेशन में ले जाके आपको उतार देंगी। और ये टोरंटो में बसें रात भर चलती हैं, सुबह तक चलती हैं। तो आपको अगर कहीं जॉब मिलती है और शुरू में आपके पास लाइसेंस नहीं है या गाड़ी नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी रवां दवां रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप मुसलमान हैं तो किसी मस्जिद के करीब रहें, वहाँ आपको मुसलमानों की कम्युनिटी मिलेगी। इसी तरह जो हिंदू और सिख हैं वो अपने गुरुद्वारे और मंदिर के करीब रहना पसंद करते हैं। मस्जिद के साथ मुसलमानों का एक प्राइवेट स्कूल भी आमतौर पर होता है, अगर वो मस्जिद बड़ी है तो, जहाँ कुछ नहीं बल्कि एक अच्छी खासी फीस के एवज़ आपका बच्चा मुसलमानों के साथ पढ़ाई जारी रख सकता है। और इसी तरह हिंदुओं के और सिखों के भी स्कूल हैं। वरना सरकारी स्कूल मुफ्त होते हैं और उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। तो स्कूल की बात मैंने की, लेकिन एक चीज़ रह गई वीडियो के आखिर में कि आपको हलाल मीट, इंडिया पाकिस्तान के खाने, शान के मसाले और आपकी वो चीज़ें जो आपकी खुराक का हिस्सा है, उसके लिए अच्छा है कि आप जहाँ रहते हो करीब में कोई इंडियन पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर और हलाल मीट शॉप भी हो, ताकि आपके रोज़मर्रा के मामलात और आपकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो भी साथ ही साथ चलती रहें। और इस वीडियो में कोई अहम बात नहीं है और इनमें से बेशतर बातें आप पहले से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इन चीज़ों को इंटरनेट पे पढ़ के समझ कर उसकी तैयारी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।